नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब है ऑप्शन बी 3। रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगला सवाल है, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी द्वंद्व, डी तत्पुरुष। सही जवाब है ऑप्शन बी द्विगु। तिरंगा शब्द में द्विगु समास होता है। इसका समास विग्रह है 3 रंगों का समूह। अगला सवाल, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए कवियत्री, बी कवियाणी, सी कवित्री, डी कवित्री। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी कवित्री। अगला सवाल, संविधान में हिंदी को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए आर्य भाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी संपर्क भाषा, डी राजभाषा। बताइए संविधान में हिंदी को क्या कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन डी राजभाषा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। अगला सवाल है, जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए रजनीचर, बी खच, सी निशाचर, डी खेचर। सही जवाब ऑप्शन डी खेचर। जो आकाश में विचरण करने वाले को नभचर, खेचर या खग कहते हैं। अगला सवाल है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? आपके ऑप्शन से ए गबन, बी रंगभूमि, सी मंगलसूत्र, डी सेवा सदन। सही जवाब ऑप्शन सी मंगलसूत्र। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। ये उपन्यास लिखने के दौरान ही 1936 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल, संबंध कारक का क्या चिन्ह है? आपके ऑप्शन से ए में पर, बी के लिए, सी रा रे री, डी से। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी रा रे री। संबंध कारक का चिन्ह का, के, की, रा रे री आदि होता है। अगला सवाल, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए बहुव्रीहि, बी द्विगु, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। सही जवाब है ऑप्शन ए बहुव्रीहि। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत करते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, सी आयादी संधि, डी यण संधि।
सही जवाब है ऑप्शन बी विसर्ग संधि। निर्धन का संधि विच्छेद निधन धन होता है, जो कि विसर्ग संधि है। अगला सवाल, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे जड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पै पावे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए रूपक, बी उपमा, सी अनियोक्ति, डी उत्प्रेक्षा। सही जवाब है ऑप्शन बी उपमा। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ मन की तुलना जहाज के पक्षी से की गई है। जिस पंक्ति में जैसे या सा जैसे शब्द आते हैं वहाँ उपमा अलंकार होता है, क्योंकि यह दो अलग अलग वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच तुलना व्यक्त करता है। चलिए अगला सवाल है, स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है? स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 33, बी 44, सी 11, डी 25। सही जवाब ऑप्शन डी 25। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। क से म तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं। अगला सवाल, निम्न में संकर शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए मुख चंद्र, बी नीलकमल, सी चरणाविंद, डी टिकट घर। सही जवाब है ऑप्शन डी टिकट घर। टिकट घर एक संकर शब्द है जो अंग्रेजी के टिकट और हिंदी के घर शब्द से मिलकर बना है। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। अगला सवाल, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए चलता, बी प्यारा, सी रंगीन, डी ऊंचा। सही जवाब ऑप्शन बी प्यारा। अगला सवाल है, गणों की संख्या कितनी होती है? गणों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन से ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी 8। गणों की संख्या 8 होती है। गण छंद में प्रयोग में आते हैं। अगला सवाल, सघन का विलोम शब्द क्या है? सघन का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए जटिल, बी गहन, सी विरल, डी अचल। सही जवाब ऑप्शन सी विरल। सघन शब्द का विलोम शब्द विरल होता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।